ईरान इस वक्त अंदर से भी जल रहा है और बाहर से भी घिरता जा रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक तरफ महंगाई को लेकर सड़कों पर बवाल है तो दूसरी तरफ अमेरिका के हमले का खतरा भी। डोनाल्ड ट्रंप खुलकर ये कह चुके हैं कि ईरान में एंट्री एक विकल्प है, लेकिन इसी तनाव के बीच ईरान ने एक ऐसा सैटेलाइट मूवमेंट चला रखा है और ये जो मूवमेंट है उसे साइलेंट मूवमेंट भी कहा जा रहा है, जिसने मिडिल ईस्ट की राजनीति में हलचल मचा दी है। ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है, महंगाई आसमान पर है, जनता सड़क पर, सरकार के पसीने छूटे हुए हैं और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी ईरान पर सीधे हमले की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची साफ कहते हैं कि अगर हमला हुआ तो जंग होगी और वो भी उसके रिएक्शन के तरीके भी बदल जाएंगे। ईरान ने मिसाइल सिस्टम एक्टिव कर दिए हैं, रडार सिस्टम हाई अलर्ट पर है, लेकिन असली लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती। राजनीति और कूटनीति भी जंग का एक बड़ा हिस्सा होती हैं और यहीं से शुरू होता है ईरान का सबसे चौंकाने वाला दांव। टैंकर ट्रैकर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 2 साल बाद ग्रीस का एक तेल टैंकर चुपचाप छोड़ दिया। 2024 में इसी टैंकर को फारस की खाड़ी से पकड़ा गया था। तब ईरान ने साफ कहा था कि टैंकर नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन अब न कोई बयान, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई विज्ञप्ति, बस अचानक से रिहाई। सवाल कि आखिर क्यों? ग्रीस यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच स्थित एक अहम देश है। ग्रीस से इजराइल तक सीधा सैन्य रास्ता जाता है। तुर्की का पारंपरिक विरोधी है, ईरान के खिलाफ कभी ज्यादा आक्रामक ये नहीं रहा। यानी ग्रीस ऐसा मोहरा है जो ईरान के खांचे में फिट बैठता है। तेल टैंकर का छोड़ना दरअसल एक गुडविल जेस्चर की तरह लोग इसे देख रहे हैं। ईरान को सबसे बड़ा खतरा अमेरिका से है। अगर अमेरिका हमला करता है तो उसका रास्ता होगा बेलेरिक द्वीप समूह वाला कॉरिडोर। जी हाँ, इस रास्ते में आते हैं लेबनान, तुर्की, सऊदी अरब और ग्रीस। लेबनान पहले से ही ईरान का दोस्त है। ग्रीस को अब अगर ये साध लेते हैं तो वो भी उनके दोस्तों की फहरिस्त में भी शामिल होंगे। अमेरिका के लिए ये रास्ता मुश्किल और ज्यादा हो जाएगा। ग्रीस को साध कर ईरान एक तीर से 2 निशाने लगा रहा है। नाटो सदस्य तुर्की पर दबाव और इजराइल के लिए नया खतरे का एंगल। चीन और रूस तो पहले से ही साथ हैं, लेकिन ग्रीस के साथ ये साइलेंट डील ईरान की नई रणनीतिक सोच को दिखाती है। ईरान जानता है कि सीधी जंग में अमेरिका को हराना मुश्किल होगा और इसीलिए तेहरान मिसाइलों के साथ साथ मोहरों की चाल भी इस वक्त चल रहा है। सवाल अब ये कि क्या ईरान की ये साइलेंट रणनीति अमेरिका और इजराइल की प्लानिंग को बिगाड़ पाएगी या फिर ये तूफान से पहले की शांति है?